स्टार्ट। ठीक है, कल क्या किया था? मार्कर का, मार्कर देना और वो नीचे का डस्टर भी दे। कल कहाँ तक किया था? इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा मैंने। आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, कल क्या पढ़ा था? पॉइंट चार्ज। याद है क्या होता है इसका फॉर्मूला? पॉइंट चार्ज डायपोल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ये क्यू कौन सा है? जो पोटेंशियल बना रहा है। जैसे ये क्यू बीच में रखा हुआ है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है, ठीक है? वहां पे कोई भी चीज हो सकती है। ये आर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, ई क्या होता है? ई होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना कि पोटेंशियल में क्या आता है? आर आता है, और ई में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक्स्ट्रा आर स्क्वायर आता है। अगर ग्राफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ग्राफ पूछा जाए तो आर स्क्वायर वाला ज्यादा डिक्रीजिंग होगा कि आर वाला? बेटा इधर आ जाओ, जगह है ना यहाँ पे, एकदम क्यों घूमना पड़ेगा मेरे को? उधर आ जाओ। आर स्क्वायर वाला क्या होगा? हाँ हाँ कोई बात नहीं, बीच में भी चलेगा, कोई बैठो। आर स्क्वायर वाला क्या होगा? ज्यादा डिक्रीजिंग होगा। जैसे ये डिक्रीजिंग है और एक ये चीज डिक्रीजिंग है, तो ज्यादा डिक्रीजिंग कौन सा है? ये वाला। तो ये आर स्क्वायर वाला ग्राफ है। मतलब ये किसका ग्राफ है? ई का। और ये किसका ग्राफ है? वी का। मतलब ये कैसा है कि अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस पे क्या लगाऊं, अगर वी लगाऊं तो कौन सा ग्राफ लेंगे हम? ऊपर वाला। अगर वाई एक्सिस पे मैं ई लूं तो कौन सा ग्राफ लेंगे? ये। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में? ये आर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट। अब तुमसे ग्राफ पूछा जा सकता है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। दो ग्राफ बना के लाओगे, ई के भी बनाना है और वी का भी बनाना है। वाई एक्सिस पे ये रखना है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ई के साथ में क्या होगा? 1/r²। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? 1/r²। यहाँ पे किसके साथ में? आर के साथ। तो अगर आर के साथ में लिखेंगे तो इनवर्स रिलेशन है। लेकिन अगर मैंने एक्स एक्सिस पे 1/r² ले लिया, 1/r² ले लिया, तो क्या ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, मैथ्स वालों को तो चमका। अब 1/r के साथ क्या होगा, ये भी बनाना है। वी के साथ में तो कौन सा ग्राफ बनाओगे? 1/r वाला, और ई के साथ में 1/r²। ये आज की प्रैक्टिस है। समझ आया? तो पॉइंट चार्ज का तो हमने डिस्कशन कर लिया। आज क्या करेंगे? आज करेंगे डाइपोल का। क्या सबको एक्सियल फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल पता है? रिवाइज करो, क्या था फॉर्मूला? एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या क्या होते हैं? ये -q से +q पे क्या है? ये क्या होता है हमारा? छोटा सा डाइपोल। ये लेंथ कितनी होती है? l। ये लेंथ कितनी होती है? l लेंथ होती है। और कोई डिस्टेंस r पे हम कहाँ से डिस्टेंस लिया जाता है? ये सेंटर ऑफ डाइपोल। ये पॉइंट कोई p मान लो, m मान लो, m पॉइंट। इस पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले -q चार्ज की निकालेंगे, फिर +q चार्ज की निकालेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में ये मिलती है एक्सियल फील्ड। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या? एक्सिस पे। इसकी एक्सिस कैसी है? ऐसी। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करते हैं तो हम कौन सी लेंगे? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसका मिड पॉइंट, और वो कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री। तो यहां से एक डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे r। तो ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इन दो के एक्सप्रेशन हमने निकाले थे। अब क्या करना है? अब इन्हीं दो पॉइंट से हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले क्या निकाला था? फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ई निकाली थी। अभी क्या निकालेंगे? आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपल है, चलो ट्राई करो। कैसे स्टार्ट करेंगे? एनी आइडिया कैसे स्टार्ट होगा? बताओ बताओ। अरे फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, के क्यू बाय आर। तो दोनों की
पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड करो। और प्लस एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम्स फेस करी, किसकी प्रॉब्लम्स फेस करी, वेक्टर रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करी कि यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, अगर ये कोई एंगल थीटा है तो हमको यहाँ से वेक्टर्स रिजोल्व करने पड़ते थे। ठीक है, वेक्टर क्या करने पड़ते थे, रिजोल्व करने पड़ते थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये करने की जरूरत पोटेंशियल में नहीं है, डायरेक्ट पोटेंशियल की वैल्यू को ऐड करेंगे क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब निकालो। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू चार्ज से इस एम पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, एल माइनस आर, यस और नो। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज से यहां तक की दूरी कितनी होगी, एल प्लस आर, यस और नो। एनी डाउट, दिख रहा है ना। चलो तो अब निकाल सकते हो पोटेंशियल, निकालो। V ड्यू टू प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल माइनस आर, एल माइनस आर, ये डिस्टेंस कितना है, एल माइनस आर, एंड V माइनस कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू अपॉन, और V नेट कितना हो जाएगा, V प्लस प्लस V माइनस। क्या कैलकुलेट कर सकते हो, चलो स्टार्ट करो, कैलकुलेट करो। इससे पहले क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये लिखना है हेडिंग। फिर फर्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, सब हेडिंग। इसकी सब हेडिंग है हमारे पास में एट एक्सियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट के बाद में थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। चलो ये लिखो, कंसिडर a short dipole consists of charge minus q and plus q separated by a distance 2l. We find electric potential. We find electric potential at a point m, at point m on the axis of dipole, on the axis of dipole which is at distance, axis of dipole which is at distance, how much distance, distance r, distance r from midpoint of dipole या center of dipole, ठीक है, from center of dipole, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज, दोनों की वैल्यू लिखिए बोर्ड पे, लिखो और कैलकुलेट करो। चलो और तुम जो सेल्फ स्टडीज करते हो उसमें अगर कोई डाउट आता है तो वो भी पूछा करो, जो खुद से पढ़ रहे हो। अगर कोई टॉपिक स्कूल में चल रहा है उसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लिया करो, वेट मत करो कि कब यहाँ पे कब स्टार्ट होगा, तब पूछेंगे, वो निकल जाएगा नहीं फिर। हाँ आर माइनस एल, यस करेक्ट, आर माइनस एल, आर इज ग्रेटर एल इज, ठीक है।
आर माइनस एल। आज आपको शाम तक आपकी चैप्टर 2 की भी वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। तो जिसने चैप्टर 1 की वर्कशीट नहीं करी है प्लीज जल्दी करें। बच्चों के पास डाउट आने लग गए हैं, जिस चीज ने तो खत्म कर दी। हमारे डाउट हुआ ना, डाउट पूछे थे ना कल। हाँ तो स्टार्ट करी है तो डाउट आए हैं, जिन्होंने नहीं करी चलो तुम तो कल आए हो, कितनी बाकी है करो। डोंट डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे खराब चीज़ है। जितना डिले करोगे उतना पाइल अप होता जाता है। हम्म। या किसी ने कैलकुलेट, क्या मैं k और q को बाहर कॉमन ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट में 1/r-l एंड -1/r+l, ठीक है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इसका मेरे पास में a-b a+b कितना हो जाएगा, a² माइनस b², ठीक है। एंड न्यूमरेटर r+l माइनस r-l, ठीक है। एंड kq एज इट इज, ठीक है। चले आगे, क्या रिमेनिंग रह जाएगा फाइनल। डायग्राम की जरूरत नहीं है। कौन सी क्वांटिटी कैंसिल हो रही है, r कैंसिल हो रहा है और l ऐड हो रहा है, तो k q 2l, ठीक है। एंड अपॉन में r² माइनस l², ठीक है। अब हमको पता है कि q 2ql किसकी वैल्यू होती है, p की वैल्यू होती है। व्हाट इज p, डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं kp अपॉन r² माइनस l², ये मिल जाएगा मेरे को क्या, पोटेंशियल, ठीक है। और k की जगह तुम फाइनल एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 r² माइनस l² p आ जाएगा हमारे पास में। अगर p वेक्टर लगाना है तो लगा सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे, लगा सकते हो, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हो गया, हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टेप में, सिंपल डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इनका भी क्या होता है, स्क्वायर होता है। बस ये ध्यान रखना, जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, अभी रिवाइज कर दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो बस वो ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर्स ओपन होता है, तो स्क्वायर ओपन होएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है। ये क्या है, सिर्फ पोटेंशियल निकालना है, तो बस r-l, ठीक है। कोई डाउट, बिल्कुल आइडियल डाइपोल तो हमारी मर्जी से है, आइडियल डाइपोल होगा। प्लस इसमें देखना है कि वापस वही चीज है कि इफ r इज ग्रेटर देन क्या, l, तब क्या होगा, ठीक है। करो कैलकुलेट करो, अगर डिस्टेंस r ज्यादा बड़ा है, केस है, क्या होता है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बता देता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बता देता हूँ, जिन्होंने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी से बड़ी है, r इज ग्रेटर देन l का मतलब क्या होगा, फिजिकल मीनिंग, अगर -q से +q एक डाइपोल है और इसका जो ये सेपरेशन l है,
ये बहुत छोटा है, कहाँ से, जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या पोटेंशियल निकालना है। ये जो सेपरेशन है ये क्या है, काफी छोटा है डाइपोल का, किससे, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन एल हो जाएगा। अगर आर ग्रेटर देन एल है तो आर स्क्वायर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यस और नो। so r square minus l square is nearly equal to r square, yes और no। ठीक है, ये चीज आ गई। तो यहाँ पर ये निकालना है, फर्स्ट केस ये है हमारा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो kp बाय आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास में पोटेंशियल, kp बाय आर स्क्वायर आ जाएगा पोटेंशियल। चले आगे, कोई डाउट? चलो अब हम कैलकुलेट करेंगे, लिख लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एक्सेल पॉइंट हो गया। अब कौन सा पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन कर सकता है, खुद से कर सकता है वो ट्राई करें। डायग्राम बना देता हूं। ये है हमारे पास में सेकंड इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ना डिस्टेंस एल ना डिस्टेंस एल, मिड पॉइंट एट द डिस्टेंस आर। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा आर ही लेना है आपको। ठीक है, चाहे वो एक्सियल पॉइंट पे लो चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट पे लो, याद रखने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू वो भी इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू वो भी इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। पॉइंट का नाम कोई भी दे दो, पॉइंट का नाम दे दिया ए। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना होता है, इसकी क्या मैं यहाँ पर एरो बनाऊं या नहीं बनाऊं, यस और नो। इसका मैं यहाँ पे एरो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, किस तरफ बनेगा, किसी तरफ नहीं बनेगा। पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं डायरेक्शन तो दे ही नहीं सकता, है ना। चलो, पोटेंशियल सिंपली फॉर्मूला क्या वापस, के क्यू बाय आर। ठीक है, के क्यू बाय आर। चलो, ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है। अब यहां पर ये आर क्या होगा, क्या ये आर लेंगे, ये आर लेंगे या ये आर लेंगे, ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस वाली साइड हमको आर लेना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा ये आर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वेरी गुड। एंड इधर भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारे पास, फटाफट कैलकुलेट करो पोटेंशियल। लीव सम स्पेस फॉर थ्योरी, कंसिडर इक्वेटोरियल पॉइंट ए, ये सब लिखना है। एट डिस्टेंस आर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज at point A and potential due to negative charge at point A, V positive is equals to K Q। ये हमारे पास में डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू डाइपोल है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का सेपरेशन कितना होता है, 2L लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट होगा तो अगर सेंटर से लेंगे तो कितना होगा, L और L। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है इसके मिड पॉइंट से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कहीं पे भी ले लो, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। वो पॉइंट ले लिया मैंने ए पॉइंट,
अब ए पॉइंट का इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ये हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ पे होगा ए पॉइंट पे, इस प्लस क्यू चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पे, ठीक है। क्या होता है पोटेंशियल ड्यू टू, हमने पॉइंट चार्ज पढ़ा है, क्या होता है पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन, के क्यू बाय आर। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, तो के पॉजिटिव में क्या होगा, के प्लस क्यू बाय आर। अब ये आर क्या है, ये आर होता है किसी भी चार्ज से जो डिस्टेंस हमने, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर। जैसे मान लो ये पॉइंट है ए पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आर से हटा के मैं एक्स कर दूं, ठीक है। तो अब इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा इस ए पॉइंट पे, के क्यू बाय एक्स हो जाएगा, यस और नो। के क्यू बाय कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स हो जाएगा। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना। तो सिमिलरली ये चार्ज दे रखा है हमको माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू, के पर कौन सा क्यू, के माइनस क्यू, वी माइनस विल बी के माइनस क्यू, क्योंकि कौन से चार्ज की वजह से बनाना है हमको, माइनस क्यू, तो के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस, चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना है, चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना है, तो चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना है वो कितना है डिस्टेंस, लास्ट में निकाल के दोनों को ऐड करना है, सिंपल एडिशन करना है, नहीं आएगा। इसका पोटेंशियल का आंसर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक आया समझ में, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या आप क्लियर हुआ, यहाँ तक पूरा क्लियर है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, वी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नेट विल बी 0, क्योंकि के क्यू है और के माइनस क्यू है, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी, तो नेट क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0। सिंपल है, एनी डाउट। थ्योरी, थ्योरी में कुछ नहीं होता, इक्वेटोरियल पॉइंट लिखने के बाद ये लिखना है कंसिडर, वापस सेम चीज है जो एक्सियल पॉइंट पे हमने लिखी है, कंसिडर अ डाइपोल, सेपरेशन लिखना है उनको, कितना सेपरेशन है, ठीक है। उसके चार्जेस बता दो, डाइपोल में कौन सी चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ इक्वेटोरियल पॉइंट ए, ये लिख लिया, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट ए लिया, विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम, कहां से डिस्टेंस आर है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखना है, बस उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद ये स्टार्ट करना है बस, वी प्लस और वी माइनस, इतनी थ्योरी है। ओके, चलें आगे। नाउ अब बात करेंगे हम यूनिफॉर्म डेंसिटीज की, ये क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये।
इक्वेटोरियल पॉइंट इसमें सिंपल है, इक्वेटोरियल का पूछना 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है, चांसेस है, पर एक्सियल पॉइंट तो आना ही है, क्वेश्चन भी आ सकता है और डेरिवेशन भी आ सकती है। चलो बात करते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी की थी, जो लोग एब्सेंट थे वो अभी देख लो, सारी चीजें सेम है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, कितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस बताए गए थे? 3, बताओ कौन कौन से। फर्स्ट क्या होता है? लाइन चार्ज, नेक्स्ट सरफेस चार्ज, नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज। तो 1D 2D और 3D की बात करते हैं हम, ठीक है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? एक लीनियर चार्ज हम कंसिडर करते हैं। लीनियर चार्ज का मतलब ये एक एलिमेंट है, लाइन एलिमेंट है, ठीक है। इस पे जो चार्ज है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इवनली स्प्रेड है, ठीक है। मैं 5 कूलम चार्ज लेकर आया और इस 5 कूलम को इसके ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर कोई पूछे कि इतने एरिया में कितना चार्ज है, एरिया क्या, सॉरी, इतने लेंथ में कितना चार्ज है, ये लेंथ है एक्चुअली, एरिया नहीं है ये, इतनी छोटी सी लेंथ में कितना चार्ज है, तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि कितना चार्ज है। ये नहीं बता सकता कि 5 कूलम में से 1 कूलम इधर गया होगा और 4 कूलम बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो इवनली स्प्रेड हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज डेंसिटीज। क्या कैलकुलेट करते हैं? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कितने लेंथ में कितना चार्ज, कितने लेंथ में कितना चार्ज। अगर मान लो मैं पूरी लेंथ ले लेता हूं, एल लेंथ, कितनी लेंथ लेता हूं? एल लेंथ। इस एल लेंथ में मैंने, अज्यूम करो मैंने चार्ज दे दिया क्यू, तो अब लाइन चार्ज डेंसिटी में कैसे लिखूंगा? क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एल। भाई क्यू पे कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, ये आ गया। सपोज कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक चार्ज लेता हूं, ठीक है, ये लेंथ ले ली मैंने 1 मीटर, एंड यहाँ पे मैंने चार्ज कैलकुलेट कर लिया 2 कूलम, तो मैं क्या लूंगा? 2/1, ना कि 2/, पूरी लेंथ, ठीक है, या फिर ना कि Q/1, ये भी नहीं ले सकता कि पूरा चार्ज ले लिया मैंने और लेंथ इतनी सी ले ली, नहीं। डेंसिटी का मतलब क्या? जितनी आपने लेंथ ली उस पर कितना चार्ज है, बस बात खत्म। तो 2/1। अगर मैं इसी को, अगर मैं 2 मीटर कर दूं और अगर चार्ज में 4 कूलम कर दूं तो फिर कितना हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा, ठीक है। दिस क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आपने 10th क्लास में रेजिस्टिविटी पढ़ी होगी। रेजिस्टिविटी पूरे एक वायर की क्या रहती है? सेम रहती है। रो एल, रो जो होती है, ये रो रेजिस्टिविटी ये सेम रहती है। चेंज क्या कर सकते हैं हम? रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, पर ये जो कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होता। अगर कॉपर की कोई वैल्यू है तो वो वही रहेगी, चाहे आप कॉपर की पूरी शीट ले आओ या कॉपर का छोटा सा वायर ले आओ या कॉपर का कोई बॉक्स ले आओ, सब में रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम। सिमिलरली जो लाइन चार्ज डेंसिटी है ये क्या रहेगी? हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो फॉर वेरी स्मॉल लेंथ, डीएल लेंथ, हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड? डीक्यू चार्ज। So lambda is given by dq by dl. Is it clear? और अगर अब कोई पोटेंशियल और फील्ड पूछे तो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? अगर मेरे से कोई पूछे कि ई कैलकुलेट करनी है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, एंड के की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। एंड इफ डी क्यू इज देयर, सो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि ये क्या होता है इंटीग्रेशन और डी क्यू में, छोटी सी चीज है, बाद में बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा? डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? बिकॉज डी क्यू किससे रिप्लेस हुआ? लैम्डा डी एल से। ये इतना समझ आया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, पोटेंशियल की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। एनी डाउट इन दिस?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये समझ आया, तो इसको रहने देते हैं। अब हाँ, मैं जो बात बता रहा था, याद रखने का तरीका, डी बाई डी एक्स का मतलब और इंटीग्रेशन का मतलब, ठीक है। डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटे का मुझको ये जरा बता, ठीक है, आई बात समझ। इसको बिखरने का बहुत शौक है और इसको समेटता कौन है, इंटीग्रेशन, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हर चीज में अप्लाई होता है, हर चीज में। किसी चीज को बहुत छोटे नजर से देखना है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी क्यू लिखते हैं, बहुत छोटा, और फिर उसको अगर हमको पूरी क्वांटिटी का चाहिए तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, आई बात समझ। अब सरफेस का बताओ मेरे को, सरफेस का आप लोग बताएंगे, जल्दी बताओ। सरफेस है कोई सरफेस, ये मान लो मैंने इस पे एक छोटा सा सरफेस ले लिया ds, क्या ले लिया, ds। इस पे मैं चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, dq चार्ज। पूरी सरफेस पे मैंने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन छोटे से एलिमेंट पे मेरे को निकालना है तो क्या होगा, dq चार्ज ds पे। तो यहाँ पर अगर मेरे को कैलकुलेट करने हैं तो मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू dq बाय ds। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर एंड के इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर, क्लियर। इसको के को मेरे को बाहर लिखना चाहिए, ये के बाहर आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम। अब अगर ई का मेरे को वी करना है तो आर की पावर कम कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, समझ आया। अब वॉल्यूम का बता सकते हो, वॉल्यूम में क्या होता है, 3D फिगर्स बनते हैं, 3D हो गया, पूरे की वॉल्यूम कितनी, V वॉल्यूम। इस पूरी वॉल्यूम के ऊपर, इस पूरे रूम के ऊपर मैंने चार्ज कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, Q डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर मैं इस पूरी वॉल्यूम में से एक छोटी सी वॉल्यूम एलिमेंट निकालूंगा तो उसकी वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा, dV, और dV के ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, dQ। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय रो, तो रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी वी, क्लियर। अब यहां पर तुम v निकाल सकते हो, डायरेक्ट बताओ, के इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन आर, क्लियर। चलो ये लिखो, जो स्पेस है अगर तुम्हारे पास में तो वहां पर पहले साइड में कहीं पे लाइन लिख लेना, फॉर डिस्क्रीट चार्जेस, फॉर डिस्क्रीट चार्जेस, डिस्क्रीट चार्जेस ब्रैकेट में इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल, इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल चार्जेस। We calculate potential for each charge, for discrete charges ब्रैकेट में लिख दिया individual identifiable charges। We calculate potential for each charges, but next line, but for continuous charge distributions, but for continuous charge distributions
but for continuous charge distributions we need to find charge densities. We need to find charge densities. The three charge densities are line, surface and volume charge density. Line, surface and वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब ये कॉलम बना लो, अब लिख लो, या लिख लिया हो तो अपने हिसाब से लिख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है. समझ आया इसका मतलब कि अगर चार्जेस आपके पास में अलग अलग हैं, अगर उन चार्जेस को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो हम कौन से चार्जेस कंसीडर करते हैं उनको, डिस्क्रीट चार्जेस, मतलब सिंगल. जैसे कोई स्क्वायर पे 4 चार्जेस लिखे हुए हैं या किसी ट्राइंगल पे हमने 3 चार्जेस हमने एक एक वर्टिसेस पे रखे थे, वो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्क्रीट. सिंगल सिंगल चार्जेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डायपोल डिस्क्रीट चार्ज है, ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज नहीं है. डायपोल कैसा है, डिस्क्रीट चार्ज है. बट अगर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा स्फीयर, स्फीयर में हम पॉइंट नहीं कर सकते कि इस पॉइंट पे क्यों चार्ज ही है, ठीक है. तो जब स्फीयर की बात करते हैं या किसी शेल की बात करते हैं या किसी रिंग की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्यू टू रिंग निकाली थी, तो वो कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कंटिन्यूस. तो कंटिन्यूस में हम डायरेक्ट चार्ज ना लेके क्या यूज करते हैं, चार्ज डेंसिटीज, ठीक है. क्या यूज करते हैं, चार्ज डेंसिटी. ये जो थ्योरी है इसका मतलब यही था, ठीक है. चलो लिख लो आराम से. क्लियर और नॉट. A cube of side B has a charge Q at each of its vertices. A cube of side B has charge small q at each of its vertices. A cube of side B has charge small q at each of its vertices. Find the electric potential. Find the electric potential and field at the center of cube. Find potential and electric field at center of cube. This is our cube, and on each vertices एक q चार्ज रखा हुआ है, छोटा सा एक q चार्ज, q चार्ज, q चार्ज एंड q चार्ज, ठीक है. क्या पूछा है, इसकी पहले तो साइड लिखो, कितनी साइड है, b साइड है. इस सेंटर पॉइंट पे क्या पूछा है हमको, पोटेंशियल भी पूछा है और क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सिमेट्रिकल कोई भी अगर
आपके पास में सिस्टम है, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, क्यूब क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। ट्राइंगल हो गया, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो जब भी हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं। पहले फील्ड देखो, सारे चार्जेस इक्वल हैं, सारे चार्जेस इक्वल हैं, जस्ट हम चार चार्जेस की बात करेंगे। ये वाला पॉइंट वाला चार्ज देखो, इस पॉइंट पे, इस वर्टिसेस पे जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह, पहले हम फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा पर फील्ड समझ लो पहले। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम डायगोनल की पहले वैल्यू निकालो और डायगोनल की वैल्यू निकाल के हाफ करो, हाफ करने के बाद फिर के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सबका के क्यू बाय आर स्क्वायर कर लो, और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे सारे वेक्टर रिजोल्व कर रहे हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 2D में वेक्टर रिजोल्व करना इजी है, पर 3D में वेक्टर रिजोल्व कैसे करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। देखो पहले ध्यान से, क्या इस क्यूब का इस वर्टिस पे जो चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एग्जैक्टली अपोजिट ये जो क्यू चार्ज है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर से अप्लाई करेगा, यस और नो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। हमको किस पॉइंट की निकालनी है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इधर वाले क्यूब की किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। क्यूब समझ पा रहे हो, क्यूब समझ पा रहे हो, ये तुम्हारी तरफ वाला हिस्सा है, अपनी तरफ, ये वाला क्यूब का वर्टिसेस है पीछे की तरफ वाला। तो यहां से आती हुई क्यूब की एक इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से आती हुई, सॉरी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे बोथ कैंसल ईच अदर। सिमिलरली अगर हम इस क्यूब, इस चार्ज की बात करते हैं, इस पॉइंट की, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, इसको कौन कैंसिल करेगा, बाहर से जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन कैंसिल करेगा, जो पीछे वाली यहां से जो वर्टिसेस है इसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैंसिल। सिमिलरली अब चेयर लेके आओ उधर से, बाहर से। सिमिलरली इस चार्ज के लिए कौन कैंसिल करेगा, ये वाला, ये आपके बाहर की तरफ है, ये कैंसिल करेगा, ये यहां से। वेट करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा मेरे को, अल्टीमेटली जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल सिंपली क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। जब पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो सिंपल एडिशन होगा, और सिंपल एडिशन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, हर चार्ज की के क्यू बाय जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स, कहां से, इस पॉइंट से, वर्टिस से सेंटर का डिस्टेंस के क्यू बाय, अगर हम एक्स मान लेंगे, और कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 8 टाइम्स, यस और नो, बिकॉज कितने चार्जेस हैं, 8 चार्जेस, ठीक है। तो ये कर लेंगे, क्वेश्चन ट्राई करना और फिर मेरे को बताना। अभी थोड़ा वेट करो, बैठो आप साथ में, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। 8 इंटू के क्यू बाय एक्स, एक्स क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिस टू सेंटर ऑफ क्यूब, कर लेंगे कैलकुलेट, चलो। हमारे मम्मी से टेस्ट